बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी मामले में नया मोड़ आ गया है। सुदीक्षा के पिता ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मर्डर था। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली सुदीक्षा भाटी एक होनहार छात्रा थी और वो स्कॉलरशिप पर अमेरिका के बॉस्टन में पढ़ाई कर रही थी और लॉकडाउन की वजह से घर छुट्टी पर आई थी। लेकिन जब वो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी तब बुलेट सवारों ने उसका रास्ता रोक लिया और उनकी स्कूटी बुलेट से टकरा गई। हालांकि ये कोई आम हादसा नहीं था। सुदीक्षा के पिता का कहना है कि एक मर्डर था जिसको पुलिस अब एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहती है। सुदीक्षा भाटी के परिजनों का आरोप है कि जब वो बाइक से औरंगाबाद जा रहे थे अपने मामा के यहाँ तो उनकी स्कूटी का पीछा बुलेट सवार दो युवक कर रहे थे। कभी युवक फब्तियां कसते, कभी कमेंट, तो कभी बुलेट को आगे निकालते, कभी पीछे। चलते चलते सड़क पर स्टंट कर रहे थे और एकदम इन बुलेट सवारों ने अपनी बाइक पर ब्रेक लगा दिया और इस वजह से सुदीक्षा के भाई की स्कूटी इस बुलेट से टकरा गई और दोनों गिर पड़े और सुदीक्षा ने वहीं दम तोड़ दिया। महज 18-19 साल की सुदीक्षा के सपने बड़े थे। वो समाज में बदलाव लाना चाहती थी, लेकिन मनचलों की कायराना हरकत ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी ने कहा कि पुलिस ने अब तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया है, न ही इस मामले में FIR दर्ज की है। पुलिस मौके पर गई थी, सब कुछ पता है, फिर भी FIR दर्ज नहीं की गई। जितेंद्र भाटी आगे कहते हैं कि पुलिस इसे रोड एक्सीडेंट बता रही है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ नहीं बल्कि कराया गया था। ये जानबूझकर किया गया एक प्लान मर्डर था, लेकिन आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। वहीं बुलंदशहर पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि औरंगाबाद थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची थी, वहाँ पता चला कि सुदीक्षा भाटी अपने मामा के यहाँ जा रही है, तभी ये एक्सीडेंट हुआ। क्या नाम है? हेड कांस्टेबल सुखपाल सिंह, 11वीं की 03। कल इवेंट आया और वैसे पहले थोड़ी सूचना मिल गई थी कि एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मौके पर हम आए तो लड़की एक साइड में बेहोश पड़ी थी और काफी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एम्बुलेंस आ गई और उसको और वह उसके भाई को एम्बुलेंस में CHC लखावटी भेज दिया गया। अच्छा, लड़की बेहोश थी? लड़की बेहोश थी साहब। लड़का क्या कुछ बता रहा था? लड़का ये कहा था साहब जो है एक्सीडेंट हो गया और यहाँ कोई मोटरसाइकिल थी और उससे टक्कर हो गई। कौन सी मोटरसाइकिल? वो बुलेट कर रहे थे सर। बुलेट मोटरसाइकिल। तो लड़का और लड़की को हॉस्पिटल भिजवा दिया? लड़की को भी और उसे लड़के को भी। ये साथ में लड़के को तो कम चोट थी, वो बेहोश थी। दोनों को जो है CHC लखावटी भिजवा दिया गया एम्बुलेंस 108 द्वारा। अच्छा, ऐसी कोई लड़का बात बता रहा था छेड़खानी की या कुछ? हाँ, हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। एक्सीडेंट ही बता रहा था? एक्सीडेंट। लड़का बात तो कर रहा था? लड़का बिल्कुल ठीक था, ये बात कर रहा था। उसका भाई ठीक था। नाम लड़के का जानते हो? लड़के का नाम जो है निगम भाटी। निगम भाटी। और लड़की का उसके भाई ने बताया सुदीक्षा थी। सुदीक्षा। कल दिनांक 10 को जनपद बुलंदशहर में सुश्री सुदीक्षा भाटी की मौत के संबंध में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वो अपने चाचा के साथ अपने घर से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, जिस दौरान कुछ लड़कों द्वारा ईव टीजिंग कर दिया गया और एक्सीडेंट हो गई और उनकी मौत हो गई। उसके संदर्भ में मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी। इनको चोट आया। चोट आने के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पे एम्बुलेंस आई और इनको CHC औरंगाबाद में भर्ती कराया गया, लेकिन फिर आगे जाके इनकी मौत हो गई। तो इसमें कतिपय बात यह है कि एक तो नाबालिग जो भाई थे वो बाइक चला रहे थे, ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे। अब चाचा का बाइक चलाना ये बात गलत है, वेरीफाई कर लिया गया है। जिला प्रशासन से जो भी हो पाया कि मौके पे सूचना मिलते ही इनको एम्बुलेंस भेज के अस्पताल भेजना और वहाँ पे सुचारू रूप से इलाज की व्यवस्था करना, तो ये बात सही है। और जिन लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है ये बात अच्छी नहीं है। भाई और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उनके सामने बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी और उसने एकदम ब्रेक लगा लिया। ब्रेक के कारण भाई बहन की गाड़ी टकरा गई और टकराने की वजह से लड़की की गिरने से दुखद मौत हो गई, जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस सफाई देती है कि उस वक्त ना तो लड़की के भाई ने या किसी दूसरे ने छेड़छाड़ की बात कही थी। सुदीक्षा का भाई कहता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड 30 थी, लेकिन हमारे सामने आकर बुलेट वाले ने एकदम ब्रेक मार दिया, जिस पर जाट लिखा हुआ था और हम गिर गए। निगम भाटी। पापा का नाम? सत्येंद्र भाटी एंड जितेंद्र। गांव? डेरी स्कनर। अच्छा, तुम किस मोटरसाइकिल से आ रहे थे? स्प्लेंडर प्लस। नंबर याद है? यूपी 14? यूपी 14 26-33। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी हम आ रहे थे 30 की स्पीड से। दीदी कह रही थी पहले गाँव चले या हॉस्पिटल पहुँच गए, मामा के पास पहुँच गए स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गैल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जिस बात कर ली। लो ठीक है। अब होश आया क्या, वहाँ जो आग है निकल गो, वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रहे हैं उनके खड़े, उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में कोई नहीं 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। और एक होनहार बच्ची की जिंदगी खत्म हो गई। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसे करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। डेरी स्कनर गांव के रहने वाले चाय विक्रेता जितेंद्र भाटी की बेटी सुदीक्षा भाटी ने SCL फाउंडेशन के स्कूल से पढ़ाई की थी। 2018 की CBSE बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में सुदीक्षा ने 98% अंक हासिल किए थे और इसके बाद ही उसे स्कॉलरशिप मिली थी। और इसके बाद सुदीक्षा ने अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से पढ़ाई कर रही थी। स्कूल प्रिंसिपल कहते हैं कि वो शायद गांव की पहली ऐसी लड़की थी जो इतनी उच्च शिक्षा ले रही थी और वो समाज में बदलाव लाना चाहती थी। वो घर आकर बच्चों को पढ़ाती भी थी। उसकी सोच क्लियर थी, वो परिवर्तन लाना चाहती थी, लेकिन समाज में परिवर्तन लाने से पहले समाज के लोगों ने उस लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया। दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम हर बड़ी घटना का एक्सक्लूसिव एंगल आपके साथ साझा करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।